हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 5 इयर्स LLB क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब आया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आने वाले जो हैं 2026 में भी अगर पेपर ऐसा ही आता है तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी ये, ठीक है, तो करते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में से सेरेमनीज ऑफ मैरिज, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे क्वेश्चन आया था। तो इसको देखते हुए अब आपको क्या करना है, जो लीगल एप्टीट्यूड है ना, उसके अंदर आप LAN LR की बुक तो लगाओ ही, ठीक है ना, बट ये तो बेसिक है, ठीक है ना। अब हाई लेवल LAN LR बाय विली की बुक तो लगानी ही है, पढ़नी ही है अच्छे से, बट उसके साथ साथ आई विल ट्राई कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना, जिसके जो भी टाइप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो हम प्रोवाइड कर सकें अलग से आपको, और वो आपने पढ़ने हैं। फिर सोर्स, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना। Sources, conditions of a valid marriage, voidable marriage, restitution of conjugal rights, judicial separation, grounds of judicial separation, grounds of divorce, adoption, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ये वाले टॉपिक्स पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके बाद डॉवर टू हर मीन्स गार्डियनशिप, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ में भी बहुत सारे आपको टाइप्स ऑफ मतलब चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, रॉबरी, सेडिशन, देखो सेडिशन वाला क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स में से आया था, क्योंकि सेक्शन 124A जो है वो डिस्कस होता रहता है, तो दैट वाज फाइन। थेफ्ट, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट, इन सबके सेक्शंस, ठीक है ना। इनको देखते हुए आपको मर्डर, डेकॉइटी, ठीक है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डेकॉइटी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये अच्छे से पढ़ने हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये तो पढ़ने ही हैं, बट ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे से करने होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, देखिए जो मैं साइड में टॉपिक्स लिख रही हूँ वो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, जो मैंने टाइप किए हुए हैं वो टॉपिक्स एक्चुअल में आए थे, ठीक है ना, जो मतलब लेफ्ट साइड पे टॉपिक्स हैं, जो चाहे वो टाइप्ड हैं चाहे मैं खुद लिख रही हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से पढ़ना। आर्टिकल 13 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो जजमेंट्स वाली वीडियो करी हुई है वो, उसमें आपको एक स्टेप आगे जाकर पूरी स्टोरी भी पढ़नी पड़ेगी। अब इमरजेंसी प्रोविजंस न्यूज़पेपर में थे, वो आया। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इजी क्वेश्चन था। आर्टिकल 105 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स, जो रिट्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे इस बार क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से थे। डेफेमेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्शेल स्कल रूल जो है उसको आपने पढ़ना है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अंदर जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ें वो है न्यूसेंस भी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये वाले कॉन्सेप्ट्स तो आए नहीं हैं, बट यहाँ से भी क्वेश्चन मेजर बन सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल में से क्वेश्चन आया था, एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। अब इसमें जो है ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, कंसिडरेशन, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस के जो MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं उसमें से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, या आपको लीगल अवेयरनेस MCQs में प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लीगल के अलग से ही पूरा एक कोर्स बना दूँ, जिसके अंदर PDF, वीडियोज़, अलग अलग चीज़ें करके आपका ये सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अच्छे से करना है। पेरिस अग्रीमेंट, यूनिसेफ, ये तो हम मान सकते हैं कि ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से थे, तो ये हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केल्सन के बारे में जो है अगेन इसके MCQs प्रोवाइड करे जाएंगे, जो आपको रट्टा मारने पड़ेगा कि किसने क्या कहा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है, अगर आपके पास अरिहंत या ल्यूसेंस की बुक है थ्योरी की, तो उसमें से आपने डिटेल में यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इवन सेक्रेटरी के बारे में कोई जो इन पावर था, डेथ हो गई, फर्स्ट बना, अभी कौन सा है, कुछ अलग हुआ जिसमें वो आपको पढ़ना है। लीगल बुक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है, अगेन करनी पड़ेगी। लीगल जजमेंट्स जो आई थी, कुछ रॉ वर्सेस वेड जो है ये वाली न्यूज़ में थी, तो वो वाली जजमेंट्स आई थी। इसका मतलब करंट अफेयर्स जो हैं अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आए थे। बट येस, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो गया कि अगर एक क्वेश्चन भी एक चैप्टर से आ रहा है उसको अच्छे से रट लो, क्योंकि एटलीस्ट वो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे अननोन स्पेसेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो करंट अफेयर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स, डांसेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूनाइटेड नेशन, साइंस, इनमें से क्वेश्चन आए थे, जिसके लिए आपको अरिहंत 2750 के MCQs
प्लस ल्यूसेंट के एमसीक्यूज, दोनों ही रट्टा मारने पड़ेंगे। गॉन आर द डेज जब यूनिवर्सल के क्वेश्चंस आ जाते थे, इस बार नहीं आए हैं। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, लीगल टर्म्स, ईडियम्स, इसके लिए आप नीतू मैम की बुक, एसपी बख्शी, कोई भी लिस्ट जो है उसको रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज से क्वेश्चंस आए थे। इसके लिए आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लगा सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये 2025 में आए थे। जो कंप्लीट सिलेबस वीडियो, अगर अपडेटेड सिलेबस वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, उसमें सारा सिलेबस आएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सारे जो हैं आप RS अग्रवाल में से या फिर अरिहंत की बुक में से कर सकते हो। और अगर ज़्यादा ही टाइम है तो आप दोनों बुक्स भी लगा करके जा सकते हो। अरिहंत की जो पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है। करंट अफेयर्स में से 11 to 15 क्वेश्चंस आए थे, अगेन कुछ बहुत ज़्यादा ही डुएबल थे। तो करंट अफेयर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो कि मैक्सिमम महीनों की करंट अफेयर्स कर कर जाओ। नेक्स्ट ईयर के लिए जून 2025 से लेकर के आपको अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स करने होंगे। इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है। अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो आप logiri.in पर जो वीडियो लेक्चर्स डाले जाते हैं आप वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि नोट्स बनवाए जाते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे नोट्स बनते हैं और चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं तो आपको याद रहता है, आप लर्न कर पाते हो, रिवाइज कर पाते हो, नोट्स में से अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको वहीं पर बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो पेपर में एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न रहती हैं और लर्न करके ही आप अटेम्प्ट करेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आपको करनी है, ठीक है। एंड क्या पैटर्न ऐसा ही रहेगा ये तो हमें अगले साल ही पता चलेगा, क्या इसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। एंड वी ट्राई टू टेक अ स्टैंड बट बहुत सारे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। सो येस, तो मैं यही कर सकती हूँ। एंड जो 3 years लॉ वाले बच्चे हैं, अगर उनको ये वाली चीज़ें जो हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश तो वो पढ़ ही रहे होंगे, लॉजिकल, स्टैटिक, जीके, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि लीगल पे जो मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो 3 years वाले जो 2025 में पेपर देने वाले हैं वो भी इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि आपका पेपर भी ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि पहले मैंने देखा है जो ईयर्स गए हैं कि जो 5 years में आता है ना वो 3 years में आता ही आता है। मॉक टेस्ट हमारे पास है PU 3 years के, उसके अंदर हम जूरिस्प्रूडेंस, लीगल अवेयरनेस MCQs में प्रोवाइड किया हुआ, इसका लिंक मैं दे दूंगी। एंड और भी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकती हूँ मैं, बिकॉज बहुत टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ठीक है। बट येस, अब आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया, बट कुछ नहीं कर सकते, प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी, ओके। अगर आपको डिटेल PU 5 years सिलेबस वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, बुक्स कौन कौन सी से कर सकते हो वो कर देना। बट येस, जो ये वाली चीज़ें इनके लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि पूरी बुक्स में से आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या करना है, बिकॉज देयर सम थिंग्स दैट यू हैव टू, पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको करने होंगे, ठीक है। आपको ये एग्जाम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आपकी सोच है इसके बारे में, चाहे आप 3 years वाले हो, 5 years वाले हो। तो कमेंट्स में अगर कोई अपडेट है आपके पास वो भी बता सकते हो।